ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में ना हम क्या करेंगे, लाइक 11th महाराष्ट्र का जो हमने लेसन कंप्लीट किया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसका एक्सरसाइज जो भी है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश मतलब करेंगे ही। और इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझे लगेगा, तो नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बहुत, तो वो भी करवाएंगे। एंड ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में अगर कोई लाइक डिराइव का कोई क्वेश्चन होगा, डेरिवेशन का, तो वो भी हम आज करेंगे। ठीक है। आज मतलब ऐसे लाइक हाफ ऑफ आवर के कुछ क्लासेस करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे एक ही क्लास में सब होगा। कोई बात नहीं, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। Like L raised to 1, M raised to 1, T raised to minus 2 is the dimensional formula for चलो, तो हमें फाइंड आउट करना है किसका, वेलोसिटी, एक्सलेशन, फोर्स और वर्क का। तो एक काम करेंगे वेलोसिटी का। अब ये हम याद तो नहीं है हमें एग्जैक्टली ये किसका है, ठीक है, याद होना चाहिए हमें, बट चलो नहीं है हमें याद, तो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो पहले लेट से वेलोसिटी हम लिखेंगे। ये ऐसे सॉल्व नहीं करना आपको, ठीक है, ये रफली करना है। वेलोसिटी का चलो फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ सकता है। वेलोसिटी का आपका लाइक फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हुई, तो एल डिवाइडेड बाय टाइम मतलब टी। तो इसे सीधा लिखेंगे लाइक एल रेस टू वन, मास का कोई क्वांटिटी नहीं है तो मास रेस टू जीरो, एंड टी रेस टू ये इनवर्स है तो ऊपर जाएगा -1। तो ऑब्वियसली ये वाला नहीं है, तो ये वेलोसिटी आपका सही आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, एक्सलेशन। चलो एक्सलेशन का फाइंड आउट करेंगे। ये आपको लाइक रफली करना है। एक्सलेशन का क्या है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी। मैं सिंपली लिखूंगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब पहले ही हमने वेलोसिटी का यहाँ पर निकाला है फॉर्मूला, तो ये होगा एल रेस टू वन, एम रेस टू जीरो, टी रेस टू -1 डिवाइडेड बाय टाइम का टी। तो फाइनल हमारा हमारा फाइनल हमारा फॉर्मूला आएगा एल रेस टू वन, एम रेस टू जीरो, एंड ये टी भी इनवर्स है तो ऊपर जाके ऑब्वियसली ये बनेगा -2, ठीक है। तो यहाँ पर एमरेस टू वन है मतलब मास की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं। आप ना सिंपल फॉर्मूला से भी यहाँ पर लिख सकते हो। चलो यहाँ पर मास की क्वांटिटी है बट यहाँ पर मास की क्वांटिटी नहीं है, तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है फोर्स। ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, लाइक मास इनटू एक्सलेशन। मास इनटू एक्सलेशन। अब मास का m⁻⁴ ओके, और एक्सलेशन का ये हमने ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा फिर, l⁻⁴ देन यहाँ पर m⁻⁴ है, m⁻⁴ प्लस m⁻⁴ 1 + 0 1 ही आएगा, m⁻⁴ t⁻²। ठीक है। तो इनकी एडिशन होगी ना, ये वाला फॉर्मूला a⁻m इंटू a⁻n का क्या होता है a⁻m+n, सो 1 + 0 1 ही आएगा, तो फाइनल हमारा ये। तो ऑब्वियसली ये शायद फोर्स का लग रहा है, देखो l⁻⁴ m⁻⁴ t⁻², तो C1 इज व्हाट राइट आंसर हियर। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर C1 है। ओके, देन वर्क का भी चेक करेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो फोर्स का क्या है, l⁻⁴ m⁻⁴ t⁻², एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब l⁻⁴ लेंथ है वो। तो फाइनल आपका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, l² m⁻⁴ t⁻²। ठीक है।
तो यहाँ पर एल स्क्वायर है, बट हमारे ऑप्शन में, मतलब सॉरी, क्वेश्चन में एल रेस टू वन है, तो ये भी नहीं है, तो वर्क ऑप्शन नहीं होगा। फोर्स इज वॉट द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पॉज करता हूँ और मैं क्वेश्चन लिख के बाद में, ठीक है, तो टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। हम्म, अब इसमें क्या दिया है देखो। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मेरा ये गया क्या? क्यों जा रहा है ये? हम्म, ठीक है, ओके। तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, मुझे लगता है यहाँ पर कैमरा ऑफ हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे अब। तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 1%। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। हम्म, ये रेक्टेंगल है, तो उसके साइड का जो भी मेजरमेंट का एरर है, मतलब इसका 1% है एरर, और इसका 1%। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली, 1 1 है। परसेंटेज एरर क्या होता है आपका, रिलेटिव एरर इनटू, मतलब लेट्स से इसे हम ए साइड बोलेंगे, तो ये डेल्टा ए बाय ए होगा। ओके, तो ये आपका 1%। और लेट्स से ये बी साइड है, तो ये है डेल्टा बी बाय बी। तो ये आपका 1%, 1% है। ठीक है, इंटू 100 किया तो आपको वो परसेंट में मिलेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑन है ना यहाँ पर? है। हम्म, तो अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है। एरिया इज व्हाट, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ एरिया होगा ए इंटू बी, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होते, सो ए इंटू बी होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में हमारा लेट से डेल्टा ए बाय ए, ये क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए, स्मॉल ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो ऑलरेडी वो दिया है, कितना दिया है, 1 1 दिया है, तो आपका डेल्टा ए बाय ए क्या आएगा, 2 आएगा। और इसे अगर हमें परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज एरर काट निकालना है, तो दैट विल बी डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, यू विल गेट द 2%। क्लियर? दैट्स वॉट 2%। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में आया है यहाँ पर, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इनका रिलेटिव एरर जो भी है उनकी एडिशन होती है। हम्म, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक काम करता हूँ, ये पॉज का खेल बहुत चल रहा है। ठीक है, सो लाइट ईयर क्या है यहाँ पर, ये ऐसा क्वेश्चन है। सो लाइट ईयर इज व्हाट? सो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ टाइम, मास, डिस्टेंस और लिमिनिसिटी। तो किसका यूनिट है, तो हमें पता है लाइट ईयर क्या होता है यहाँ पर। लाइट ईयर एक्चुअली टाइम का मेजरमेंट नहीं है, वो डिस्टेंस का है। इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, बाय लाइट इन 1 ईयर।
तो 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है पता है, ओके, कितना ट्रैवल करती है? नियरली 3 × 10⁸ पर सेकेंड, वो इसका स्पीड है। तो इतने मीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर वो 1 सेकेंड में ट्रैवल करेगी। ठीक है। तो 1 ईयर में कितना ट्रैवल करेगी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसे, इनटू लेट से 60 मिनट्स और 60 सेकेंड इन 1 मिनट, देन 60 मिनट्स इन 1 आवर, देन 24 आवर इन डे, एंड देन 365 डेज इन 1 ईयर। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, सो दैट्स व्हाट वैल्यू फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट लाइट इन 1 ईयर। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस का यूनिट है। सो C1 इज व्हाट राइट आंसर हियर। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम दैट ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जितना वर्क का होगा, क्योंकि वर्क और जो भी वर्क मतलब क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो दोनों का ऑब्वियसली डायमेंशन सेम होगा, फिर भी हम निकालते हैं यहाँ पर। एनर्जी का यूनिट जूल है, राइट। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है। और उसका डायमेंशन क्या होगा? अगर यूनिट जूल है तो जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर होता है। ठीक है। अब न्यूटन का डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन। सो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? L⁻⁻⁴ m⁻⁻⁴ एंड मीटर मतलब लेंथ है L⁻⁻⁴। तो कंबाइनली एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पर? L⁻⁻⁴ m⁻⁻⁴ ठीक है। तो अब चेक करेंगे फोर्स का, तो ये डायरेक्शन है, डायमेंशन फॉर्मूला है। तो इसका मतलब फोर्स का तो ऑप्शन यहाँ पर कट हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन यहाँ पर अलग अलग है। एक्सलेशन का क्या होता है? एक्सलेशन, एक्सलेशन निकाला था हमने। एक्सलेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। और उसका यूनिट से अब सिंपल निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर L⁻⁻⁴ m⁻⁻⁴ t⁻⁻⁻⁴ ये एक्सलेशन का है। वर्क का अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका भी न्यूटन मीटर ही होगा। तो ऑप्शन सी इज व्हाट राइट। तो वर्क का भी डायमेंशन यही बनता है। देन प्रेशर का हम निकालते हैं, प्रेशर का चेक करेंगे। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मतलब फोर्स, सो फोर्स का डायमेंशन ⁻⁻⁴ m⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय क्या है आपका? मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। तो ये ऊपर जाके बनेगा, लेंथ का स्क्वायर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। सो L⁻⁻⁻⁴ होगा, -2 + 1। ये समझ में आ रहा है? ये ऊपर जाके इनवर्स में जाएगा, सो L⁻⁻² बनेगा। और ये यहाँ पर प्लस है और उसका -2, +1 -2 -1 बचेगा। L⁻⁻⁴ m⁻⁻⁴ एंड t⁻⁻²। और सिंपल यहाँ पर भी कट कर सकते हो, ये 1 और यहाँ आपका एक L कट हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रेशर का है, तो ये भी उसका आंसर नहीं है। सो द C1 इज व्हाट राइट आंसर हियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है? सेंटीमीटर, केजी, सेंटीग्रेड एंड वोल्ट। ओके। तो फंडामेंटल मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट होना चाहिए। ठीक है। ऐसा ही पूछा नहीं है हमें, सिर्फ फंडामेंटल यूनिट के बारे में पूछ। तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी फंडामेंटल होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है, ऑब्वियसली ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है। केजी मास का यूनिट है, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये भी फंडामेंटल यूनिट कहेगा। सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूनिट है, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये भी फंडामेंटल यूनिट है हमारा।
एसआई यूनिट नहीं है, बट फंडामेंटल यूनिट तो है, केजी तो एसआई भी है। ओके। एंड वोल्ट जो भी है वो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। तो ऑब्वियसली वोल्टेज ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, नॉट फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो D1 इज वोट राइट आंसर हियर। ठीक है। ठीक है चलो। तो अब क्या करेंगे, लाइक वी आर गोइंग टू टेक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें जो भी थेरोटिकल क्वेश्चन होंगे तो वो आप खुद कर सकते हो। जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, कोई अगर डेरिवेशन होगा तो वो क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कि लाइक व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर एक क्वांटिटी दी है, लेट्स से क्वांटिटी Q है। इसका फॉर्मूला है L इन ब्रैकेट L डिवाइडेड बाय G। No, sorry, not in bracket, it's what root. ओके। तो अब देखो L क्या है, L बीइंग द लेंथ, L एक लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला तो L है। रूट ऑफ यहाँ पर L, और G का क्या होता है, G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलेशन मीटर पर सेकेंड, सो L डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। सो एक काम करेंगे, यहाँ पर L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। चलो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंपल मैथ्स का टर्म है। तो ये होगा L डिवाइडेड बाय 1 into t square divided by L. So L will get cancelled here. तो आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पर रूट ऑफ टी स्क्वायर। सो रूट ऑफ टी स्क्वायर मतलब t बचेगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल्ड। आपका बनेगा सिर्फ L, ये बनेगा t। तो उस क्वांटिटी का डायमेंशन है L⁻⁴, M⁻�0 एंड T⁻⁴ सो दैट ओके। सो ये यहाँ पर आंसर होगा। सो दैट्स हाउ इट इज सिंपल। ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन मैं तब तक लिखता हूँ, तब तक आप भी ये लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, डिराइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस से। तो काइनेटिक एनर्जी लेट से उस पार्टिकल का मास m एंड वेलोसिटी v है, तो हम क्या कहेंगे, पहले रिलेशन लगवाएंगे। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी समहाउ रिलेटेड विद द मास। ओके, एंड यू कैन से द v। तो हम इसे सीधा लिखेंगे के ई प्रोपोर्शनल विथ मास एंड वेलोसिटी, राइट। सो मास रेस टू a एंड वेलोसिटी रेस टू b लेट से। ठीक है। ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें। एनर्जी का क्या होता है, L² देन m⁻⁴ एंड T⁻⁻²। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो भी लाइक वर्क का होगा, तो वही एनर्जी का होता है। तो वर्क का है L², लेंथ का स्क्वायर देन मास⁻⁴ एंड T⁻⁻²। तो ये है आपका इसका काइनेटिक एनर्जी का। ओके, इज इक्वल टू मास का m⁻⁴ m का पावर a। ओके, देन ऐसे ही लिखेंगे इसे। देन वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन, मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है। तो उसका डायमेंशन होगा लेंथ रेस टू 1 T⁻⁻1 और उनका पावर b। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेट से m का पावर a, यहाँ पर l का पावर b, 1 इंटू b होगा, एंड t का पावर होगा -b। चलो, तो इसे हम इक्वेट करेंगे LHS से। तो यहाँ पर l का पावर b, m का पावर a, t का पावर
माइनस पे, यहाँ पर l का पावर 2, m का पावर 1, t का पावर -2. So if you compare with all those, you can find like b is equal to 2 है देखो, okay, and a is equal to 1. So here a that will be 1 and b that will be 2. ठीक है. So we'll just put that in the first relation here. So therefore kinetic energy will be proportional with mass raised to 1 like m into v is what, v का स्क्वायर. ठीक है, एम वी स्क्वायर. तो लाइक बाद में जाके आपको फिर उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पर इक्वेशन मतलब यहाँ पर रिलेशन है, तो इक्वेशन बनाते समय हमें कौन सा तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर कांस्टेंट होता है 1/2 और आपका फॉर्मूला बनेगा 1/2 mv स्क्वायर, वेयर द 1/2 इज व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू हियर. ठीक है, तो इससे आपका ये फॉर्मूला बनेगा. चलो, तो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल देन यू जस्ट नीड टू राइट. ठीक है, काम करते इतना ही काफी है इस क्लास में. और बाकी का जो भी होगा ना, तो न्यूमेरिकल हम उसके लिए अलग सा क्लास करेंगे फिर. ठीक है, चलो. सो बाय बाय ऑल, कीप लर्निंग.